चक्रवाती तूफान निवार का असर तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में दिखेगा। ये चक्रवाती तूफान तेजी से तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए इन राज्यों के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। 25 नवंबर को इसके तट से टकराने की संभावना जताई गई है। ऐसी आशंका है कि इस दौरान 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। तमिलनाडु के कुछ जिलों में ट्रेनें पूरी तरह से और कुछ जगह आंशिक तौर पर बंद कर दी गई हैं। वहीं पुडुचेरी में प्रशासन ने धारा 144 लगाने का निर्णय लिया है। धारा 144 का असर आज रात 9 बजे से 26 नवंबर सुबह 6 बजे तक रहेगा। सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल दूध की दुकान और पेट्रोल पंप खुलेंगे। वहीं इस चक्रवाती तूफान को लेकर अब तक क्या इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने पूरे प्लान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अनुसार हमने सारी चीज़ें तैयार की हैं। इसके लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। आशा है किसी भी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं होगी। जैसा कि आपको विदित है, कल कैबिनेट सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जो कि हाईएस्ट एग्जीक्यूटिंग बॉडी है। और उस बैठक में जो रणनीति है इस साइक्लोन के मद्देनज़र, उसका साइक्लोन निवार इसका नाम रखा गया। और साइक्लोन निवार के परिप्रेक्ष्य में जो भी तैयारियां, उसकी समीक्षा की गई और तैयारियों को आगे बढ़ाने की बात कही गई। उसी सिलसिले में स्टेट गवर्नमेंट के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीमें लगा दी हैं। एनडीआरएफ की कुल 30 टीमें कमिटेड हैं, जिसमें 18 स्टैंड बाई हैं और 12 जो है ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं जगह जगह। वो भी स्टेट गवर्नमेंट के जैसे ही कहे अनुसार और हिदायत के अनुसार हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। जो सिचुएशन है वो अभी फ़िलहाल बारिश तो शुरू हो गई है, लो प्रेशर है इसलिए, लेकिन ये मार्क लो प्रेशर आगे डीप डिप्रेशन से होते हुए साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलेगा। और जो आज मेरी आईएमडी डायरेक्टर जनरल से बात हुई महापात्रा जी से, महापात्रा जी ने इसको कंफर्म किया कि ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आएगा, जिसमें जो विंड स्पीड होती है वो 100 या 90 के बीच में होती है। कभी कभी गस्टिंग विंड 110 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसे हम लोग एक नेगोशिएबल साइक्लोन की कैटेगरी में रखेंगे, जिसको अगर सारी तैयारियां रहें तो जो हमारी मंशा है, जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में इसको एक टारगेट के रूप में रखा गया कि जीरो कैजुअल्टी अप्रोच होना चाहिए, तो जीरो कैजुअल्टी अप्रोच लेके हम लोग चल रहे हैं। और उम्मीद है कि अगर हम लोग सभी तैयारियां पूरी मुनासिब तरीके से कर पाएं तो हो सकता है जीरो कैजुअल्टी ही रहेगा और हम लोग इसको हैंडल कर पाएंगे। चक्रवात के असर से तमिलनाडु और पुडुचेरी में 24 से 26 नवंबर तक भारी बारिश हो सकती है। इस कारण नागपट्टनम जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को भी 26 नवंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है।